हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो जिसमें टोटल जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना था उसमें हम लोग टोटल 5 पढ़ना था और 5 पढ़ भी लिए थे। ठीक है, तो हम लोग लास्ट जो रिएक्शन पढ़े थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में हम लोग उसका एग्जाम्पल देख लिए थे, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट भी हमारे डेली लाइफ में होता है। तो आज हम उसी चीज को लेकर आए हैं और देखते हैं कि उस ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उसी के बारे में बताया हुआ कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, मतलब डेली लाइफ में क्या इसका इफेक्ट है। कोरोजन ऑफ मेटल, देखिए दो तरह का इफेक्ट करता है मेनली। ठीक है, कौन सा? कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल्स होता क्या? मेटल के बारे में तो आप जानते हैं। कोरोजन, कोरोजन मतलब खत्म होना, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे क्या हो जाना, अंत की ओर जाना, मतलब खत्म हो जाना। किस तरीके से खत्म होगा वो वहां पे देखते हैं। कोरोजन इज द प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है, इन विच मेटल आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाई एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर। मतलब आप समझिएगा, हम लोग स्टार्टिंग में भी जब आपको स्टार्ट किए थे तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन के बारे में बताए थे, चेंज इन कलर में बताए थे कि क्या होता है कि हमारे एयर में मॉइस्चर, बहुत सारे गैस हैं, ठीक है, और इस गैसेस के कारण, मॉइस्चर के कारण क्या होता है, मेटल से रिएक्शन होता है। मेटल में हम क्या लिए थे उस टाइम? आयरन लिए थे। तो क्या होता है कि आयरन मॉइस्चर से, एयर में जो मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, उससे क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। और रिएक्शन करने से क्या होता है, आप लोग घरों में भी देखे होंगे आयरन, जिसको आप बोलते हैं कि जंग लग जाना। तो आप क्या देखते हैं कि धीरे धीरे वो क्या होता है, मतलब जंग लगते लगते क्या होता है, खत्म की ओर होने लगता है, मतलब एंड की ओर जाने लगता है। ठीक है, कमजोर हो जाता है वो आयरन हमारा, जो पहले अच्छे तरीके से था, मतलब अच्छा आयरन था, वो अब क्या हो गया, कमजोर हो गया, मतलब वीक हो गया। तो वही हुआ क्या वहां पे, उस केस में क्या हुआ कि किसके कारण रिएक्शन हुआ, एयर और मॉइस्चर के कारण, और धीरे धीरे क्या हुआ, वो खत्म होने लगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। उसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे मेन एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कोरोजन का, तो रस्टिंग ऑफ आयरन ही है। आप रस्टिंग ऑफ आयरन से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कोरोजन किसको बोलते हैं। मेटल में जब भी एयर से, मॉइस्चर से रिएक्शन होने से अगर वो खत्म होता है, ठीक है, एंड की ओर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। मतलब सबसे मेन एग्जांपल आप दे सकते हैं कोरोजन का, इसका रस्टिंग ऑफ आयरन से समझा भी आप सकते हैं। देखिएगा रस्टिंग ऑफ आयरन का कुछ यहाँ पे वो जो रिएक्शन होता है वो हम लोग देखते हैं। रस्टिंग आयरन, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो यहाँ बता दे रहे हैं, आयरन किसके साथ रिएक्शन करेगा, आयरन रिएक्शन करेगा, इसी से बता दे, आयरन रिएक्शन करेगा किससे, ऑक्सीजन से करेगा। ठीक है, और वाटर भी कुछ रहेगा, क्या रहेगा, वाटर भी कुछ रहेगा, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, वाटर भी कुछ है। अब वो अमाउंट क्या है नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, आप एक्स एज्यूम कर लीजिए, आप एक्स का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि एयर में मॉइस्चर वेरिएबल रहता है। ठीक है, कभी ज्यादा कभी कम, इसलिए एक्स ले लिए। अब देखिएगा इधर जो हमारा बनाता है, ये क्या बनाता है, Fe2O3XH2O। देखिएगा क्या बनाया, हम लोग जानते हैं कि Fe2O3 को क्या बोलते हैं, या तो हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, या तो हम इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर आयरन, समझिएगा इसको, आयरन
ऑक्साइड आयरन इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं। क्यों 3 किए समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन का वैलेंसी है वो क्या है 3 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 यूज किए। और जब आयरन 3 वैलेंसी के साथ कोई कंपाउंड बनाता है तो वो फेरिक वहां पे आ जाता है, इसलिए यहाँ पे या तो फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन 3 ऑक्साइड इस तरीके से आप यहाँ इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, वहां जगह नहीं था तो यहाँ पे बता दिया आपको, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसको बैलेंस करना चाहें, इसका नाम क्या होता है, ठीक है समझिएगा। यह कौन सा है, वाटर लगा हुआ है इसमें, तो हाइड्रेटेड देखिएगा किस तरीके, हाइड्रेटेड क्या लिख दें, वही जो यहाँ पे लिखे थे आयरन 3 ऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड दोनों क्या है सेम है। फिर से बता दे रहे हैं, ये 3 क्या बता रहा है कि आयरन 3 वैलेंसी के साथ यहाँ पे कंपाउंड बनाया, मतलब इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। यहाँ से Fe3 प्लस आयरन था और O2 माइनस ये था, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि O2 माइनस था। ठीक है, O2 माइनस था तो ये 2 आयरन के पास गया और ये 3 ऑक्सीजन के पास आया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कंपाउंड हमारा बना लिया। इसको ब्रेक करके ऊपर हम आपको दिखाएं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, यहाँ वाटर है, ये ऑक्सीजन है और ये आयरन है, ऑक्सीजन है और ये वाटर बोल देते हैं या फिर मॉइस्चर बोल देते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, मॉइस्चर बोल देते हैं या वाटर जो भी हो। और x क्या है, वेरिएबल है, कितना हो अमाउंट में हो सकता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस आप कर दीजिए। बैलेंस किस तरीके से होगा, 3 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है। ठीक है, आयरन भी 2 है, मतलब 2 यहाँ लगाएंगे, नहीं हाँ यहाँ 2 लगाते हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 4 यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना है, इसको प्लस यहाँ लिख देते हैं और 3 लिख देते हैं, तो 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे देखिएगा 7 हो गया और यहाँ 2 लगा देते हैं तो 8 ऑक्सीजन। देखिए बैलेंस हो गया। यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन देखिएगा, आयरन पहले चेक कर लेते हैं, आयरन 4 सही है, उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 3 2 6 और 2 8, इधर भी 6 2 8, हाइड्रोजन भी 4, इधर भी 4, 2x 2x। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन का इक्वेशन है। ध्यान दीजिएगा, जब ये आयरन में जंग लगा, ठीक है, जब जंग लगा तो कौन सा बना, ये बना और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ये किस कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। आयरन किस कलर का रहता है पहले, तो आयरन रहता है ग्रेफाइट कलर का, जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल का जो लीड होता है ना, उसी कलर का आयरन होता है। तो आप समझ गए होंगे कोरोजन में आप आयरन को लेकर समझा दीजिएगा, अगर कोरोजन पूछा जाए आप इसका बता भी दीजिएगा। देखिए आयरन मतलब इस कोरोजन से बचाने के लिए, मतलब इस रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ लेयर चढ़ाते हैं, मतलब पेंट कर देना। अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन से हम आयरन को कैसे बचाएंगे, तो आप ये बता सकते हैं कि उस पर हम पेंट कर देंगे। ठीक है, उस पर लेयर चढ़ा देंगे, उस पर एक लेयर चढ़ाया जाता है जिंक का, जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, वो हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो आप प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन में ये लिख सकते हैं कि पेंट करते हैं किस लिए, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो वहाँ पे हो रहा था एयर के मॉइस्चर से, वो नहीं होगा, क्योंकि सरफेस के हमारा जो एयर है, जो मॉइस्चर है, आयरन के कांटेक्ट में जाएगा ही नहीं। वो अगर पेंट किया हुआ रहेगा
तो पेंट के सरफेस पे जाएगा और वो रिएक्शन तभी होगा जब आयरन के सरफेस से एयर और मॉइस्चर कांटेक्ट में आएगा, तभी ये रिएक्शन होगा। इसलिए हम लोग पेंट करते हैं आयरन पे ताकि रस्टिंग का केस न हो। समझ गए होंगे? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? देखिए सिंपल सी भाषा में अगर हम रेंसिडिटी की बात करें तो आप अपने घरों में देखते होंगे कि जो हम लोग का फूड होता है, खाना होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत देर रखे रह जाने से क्या होता है कि उसमें कुछ स्मेल आ जाता है, ठीक है, बट मतलब अच्छा स्मेल नहीं आता है, सॉर स्मेल आ जाता है, सावर टाइप का मतलब खट्टा स्मेल आ जाता है। तो आखिर वो आता क्यों है ऐसा स्मेल? ऐसा स्मेल क्यों आता है? तो वहां पे भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। हमारे एयर में क्या है, एयर मॉइस्चर है, और हमारा खाने में क्या है, फैट्स हैं, ऑयल है, ये सभी से मिलकर ही हमारा क्या फूड बनता है। तो वहां पे फैट और ऑयल से रिएक्शन कौन किया? एयर में जो था मॉइस्चर और ऑक्सीजन, और वहां भी ऑक्सीडेशन हो गया। इस वजह से हमारा जो फूड है क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब देखिएगा वही है द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब एयर से जो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, एयर से ऑक्सीडेशन, जो अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, ऑफ किसका, फैट एंड ऑयल इन फूड। इसमें फूड में तो क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब अच्छा स्मेल नहीं होता, खराब स्मेल होता, खट्टा स्मेल समझ सकते हैं, ठीक है, स्मेल भी ठीक नहीं होता है, और टेस्ट भी जब आप खाते होंगे तो सही नहीं रहता है, तो आप कहते हैं कि खाना क्या हो गया, खराब हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी भी आप समझ गए होंगे। अब रेंसिडिटी को किस तरीके से रोका जाए? अगर कंप्लीटली देखा जाए तो कंप्लीटली तो ऐसा नहीं है कि हम रोक सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा हम लोग करते हैं कि कुछ ज्यादा देर तक उस खाने को रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो होगा ही होगा, अगर खाना बन गया है तो वहां रिएक्शन तो होगा, लेकिन अगर उसको हम अच्छे तरीके से रखें, एयर के कांटेक्ट में नहीं लाएं, तो ऑक्सीडेशन कम होगा, और कम होने की वजह से खाना हमारा ज्यादा देर तक अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऐसा एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या कि ऐसा चीज उसमें ऐड करें जिससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एयर से न हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन करने न दे, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने न दे, उसी को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो खाने में अगर यह मिला देते हैं ऐसा, तो खाना जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अगर फूड में हम मिलाते हैं तो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कम हो जाएगा और खाना ज्यादा देर तक रहेगा। अब सेकंड की बात करें, रेंसिडिटी कैन प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो मार्केट में खाते हैं लेज वगैरह, ठीक है, जो चिप्स का पैकेट होता है, आप देखते होंगे कि उसमें कुछ गैस भरा रहता है, ठीक है, इसलिए गैस भरा रहता है क्योंकि वहां भी क्या है, फैट और ऑयल है, ठीक है, उस चिप्स में भी, तो वहां भी सेम प्रोसेस होगा। जिस तरीके से इस खाने की बात करें, इस फूड की बात कर रहे थे, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था, उसी तरीके से वहां भी होगा। चिप्स के केस में भी क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन। तो अब क्या है कि वो तो मार्केट में बिकता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आज खाने की बात करें तो क्या आज खाना बनाते हैं, अभी बनाए तो 1 घंटे बाद खा लेते हैं, लेकिन अगर लेज की बात करें जो मार्केट में मिलता है, ऐसा तो नहीं कि आज मैन्युफैक्चर हुआ तो उसको आज ही खाओ, वो महीना 2 महीना तक भी चलता है और मार्केट में आता है। तो आखिर उसमें क्या ऐसा चीज मिलाया जाता है कि सही रहता है? तो वो देखिएगा क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है इसलिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना हो, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना होगा तो हमारा वो सेफ रहेगा। अब देखिएगा ये क्या है
कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। आप देखिएगा, आप अपने घरों में जो फ्रिज में रखते हैं खाना, ठीक है, या फूड, किस लिए रखते हैं? इसलिए रखते हैं ताकि वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कम हो, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कम होने की वजह से रेफ्रिजरेटर में हमारा खाना सही होता है। ऐसा भी नहीं है कि आप रेफ्रिजरेटर में रख दिए 10 दिन तो वो सही ही रहेगा। मतलब रेफ्रिजरेटर में रखने से ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और बहुत लेट ये खाना खराब होगा। मतलब एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर की बात करें तो बाहर अगर रख दिए एटमॉस्फेयर में, उससे ज्यादा देर तक सेफ रहेगा खाना। कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर में। इसलिए हम लोग फ्रिज में खाना रखते हैं, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो आप देखते होंगे कि ये लेज का पैकेट की बात कर रहे हैं। कोई भी खाना को टाइटली पैक कर दिया जाए, ठीक है, फूड को टाइटली पैक कर दिया जाए ताकि वहां भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कम हो, और कम होगा जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कम होगा वो खाना ज्यादा देर तक सेफ रहेगा, ठीक है। ये पूरा अगर बात करें तो पढ़िएगा आप लोग, और भी कोई ऐसा प्रोसेस होगा, और भी ऐसा कोई मेथड होगा कि ये फूड को ऑक्सीडेशन से हम लोग बचा सकते हैं, तो आप बुक पढ़िएगा। ऐसे हार्डली इतना आप लोगों के लिए इनफ है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। इसको देखिएगा आप लोग, और इससे बाहर आएगा भी नहीं, ठीक है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करिए, चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। आगे अगर हम नेक्स्ट बात, ये आगे की अगर मैं बात करूं तो कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तब तक आप भी जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आप उसको बनाइएगा, और नहीं बने तो कमेंट में आप जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कैसे बने, तो फिर हम उस पर भी कुछ वीडियो लाएंगे उस क्वेश्चन का, और आप लोगों के सामने बताएंगे। तो आप जब अपना प्रॉब्लम बताएंगे तभी ना हम भी आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। थैंक यू, आप प्रैक्टिस कीजिएगा।